हेलो बच्चों, स्वागत है तुम सभी का RSR यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेकर आए हैं 3 से 4 महीना का एफर्ट जो कि हम और हमारे बच्चे एक साथ किए हैं और कुछ अच्छा रिजल्ट लाएं। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि ये जो टीम है वो बहुत डिसिप्लिन और बहुत डेडिकेटेड वे में पढ़ाता है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाता है। और इसका प्रूफ कहाँ है? इसका प्रूफ है ये, क्योंकि हम लोग के जितने क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में छप जाते हैं। कई बार वर्ड्स चेंज होते हैं, कई बार नंबर चेंज होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही कि वही छप जाते हैं। इसका मतलब हर क्वेश्चन और हर पेपर और हर चैप्टर को बनाने से पहले हम लोग कितना एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उसके बाद एनडीए जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं उस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर ही हम लोग कंटेंट बनाते हैं। और तुम लोग यहाँ पे इस चीज़ को फिर से एक बार देखोगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहते हैं जो कि 18 सितंबर 12 बजे आने वाला है। जो बच्चे अच्छे से क्लियर कर ली, मतलब अच्छा एग्ज़ाम चला गया है, उन लोग को तो बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और फ्यूचर उन लोग को फ्यूचर में अच्छा होने वाला है। लेकिन कुछ बच्चे किसी कारणवश खराब चला गया या नहीं दे पाए या कुछ भी कारण हो सकता है, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 18 तारीख को 12 बजे तुम लोग के सामने शौर्य बैच का आगाज़ किया जाएगा और तुमको सारा स्ट्रैटेजी प्लान बताया जाएगा कि आगे के एनडीए के एग्ज़ाम के लिए, सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए, एफकेट के एग्ज़ाम के लिए कैसे कैसे हम लोग रूटीन प्लान किए हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी है, तो सब कुछ प्लान होगा। और हम लोग का डेडिकेशन और एग्ज़ाम ओरिएंटेड एजुकेशन वो देखना है तो अब भी शुरू कर रहे हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर के यहाँ पे कुछ रख देंगे, अगर मतलब वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो कहाँ इमेज बनेगा। देखो ये स्टेटमेंट से हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं। फिर उसके बाद ये देखो, ये एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, हम एक ट्रिक बनाए हैं जिससे क्या है कि बच्चे आराम से एक बार में ये सब कुछ समझ जाएं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पे कहाँ इमेज बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है, मतलब रियल या वर्चुअल, ये सब कुछ एक बार में समझ जाएं तो ये एक बहुत अच्छा चार्ट की तरह फॉलो किया जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मायोपिया से रिलेटेड है, तो पहले तो डायग्राम से समझते हैं, क्योंकि डायग्राम से इस तरह से समझने पे क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक रिटेन रह पाएगा। और फिर उसके बाद स्टेटमेंट से भी समझाया जाता है, इवन क्वेश्चन से भी समझाया जाता है। लेकिन क्या है कि कई सारे पिक्चर्स या इमेज नहीं लगाया जा सकता क्योंकि स्पेस कम है, तुमको क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा, तो इसीलिए एक दो ही लगाया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये क्वेश्चन की अलग अलग डेंसिटी है, इसका डेंसिटी अलग, इसका डेंसिटी अलग, इसका डेंसिटी अलग, और डेंसिटी के बीच का रिलेशन पूछा है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि अलग अलग डेंसिटी है और अलग अलग डेंसिटी होने के कारण क्या क्या सिचुएशन होगा, कब एकदम ऊपर तक तैरेगा, कब ऊपर आ जाएगा, कब डूब जाएगा, ये तीनों कंडीशन यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो हीट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऊष्मा का डेफिनेशन यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो और डेफिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया था। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि एसी सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एसी कितना बार फेज चेंज होता है, कैसे चेंज हो सकता है। तो देखो सेम यही वर्ड टू वर्ड हम लिखे थे। हाँ ये है कि यहाँ पे तुम लोग को लिखकर एक्सप्लेन किया गया है। मतलब सोचो कि अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तुरंत उसका आंसर भी दिया जाता है, ये नहीं कि ठीक है बाद में ये वो, उसी समय इंस्टेंट आंसर दिया जाता है, तो उसका रिजल्ट तुम लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पे तुम लोग ये देखो, दो प्लैनेट दिया हुआ, उसके बीच के फोर्स के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और सेकंड चीज़, कोई फोर्स इंडिपेंडेंट नहीं होता, अकेला नहीं होता है। यहाँ पे ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के बहुत ईजिली इसका आंसर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे कि जो जल का
डेंसिटी है वो मैक्सिमम कहाँ होता है। तो यहाँ पे देखो इसको एक्सप्लेन किया गया कहाँ मैक्सिमम होता है, कब बढ़ता है, कब घटता है, किस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि बढ़ रहा है, किस सिचुएशन में बोलेंगे घट रहा है। ये आयतन के लिए भी, घनत्व के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेल्सियस में सर बताए हैं आप, अरे तो यहाँ पे देखो केल्विन में करना सिखाए हैं, केल्विन में कैसे किया था, फ़ारेनहाइट में कैसे किया था, और भी बहुत सारा स्केल में हम लोग पढ़े थे, र्यूमर में, रैनकाइन में, ये सब भी देखे थे। लेकिन यहाँ पे बस 2 ही काफ़ी था। फिर देखो ये तो तुम लोग टाइमर लगा लो, ठीक, इसका रिमाइंडर लगा लो कि 18 तारीख को 12 बजे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ में मोबाइल होना चाहिए, तुम आराम से बैठो, हो सकता है घर में बैठो तो बेटर रहेगा, और नोट डाउन करना है तुमको। तो एक कॉपी लेकर भी रखना है कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया जाएगा। और ये स्ट्रैटेजी बहुत बहुत वेल प्लान्ड होता है, जिसके कारण क्या है कि मतलब हम लोग ये बोल देते हैं कि अगर इस प्लानिंग को 100% फॉलो करोगे तो 100% श्योरिटी भी हो सकता है। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। 3 रेजिस्टेंस है और इक्विवेलेंट पूछा गया। तो 3 रेजिस्टेंस, देखो ये देखो, हम लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो उसके सामने ये क्वेश्चन क्या ही है। ऐसा क्वेश्चन जो बच्चा सोचो किया होगा उसके लिए क्वेश्चन कुछ है भी, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, हाँ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या पूछा गया है, संपर्क बल के बारे में, कांटेक्ट फोर्स के बारे में यहाँ पे बोला गया है। देखो कांटेक्ट फोर्स के बारे में यहाँ पहले एक्सप्लेन किए कि ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के और सभी फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वो कांटेक्ट फोर्स होता है। फिर उसके बाद कोई फोर्स सिंगल नहीं होता। तो ये तीनों का पॉइंट तुमको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ये 3 रेजिस्टेंस दे दिया हुआ है, उसमें बोला है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट निकालो। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग के पास ये 3 है, चलो ठीक है, ये तो वैसा ही है सर, 3 है, इसमें भी 3 है। लेकिन देखो सर ये भी किए हैं, हाँ ये भी हम लोग पढ़े हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर रियली 2 बार कोई बच्चा रिवाइज कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी भी दिक्कत होगी, नहीं दिक्कत होगी। तो हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर उसके बाद 2 लेंस दे दिया हुआ है, वो दोनों का पावर दे दिया हुआ है, तुम लोग को फोकल लेंथ निकालना है। यहाँ पे देखो फोकल लेंथ दिया हुआ है, पावर निकालना था, फोकल लेंथ दिया हुआ है, पावर निकालना था। तो दोनों बस रिवर्स है और कोई डिफरेंस नहीं है, मेथड, स्ट्रैटेजी सब कुछ सेम है। यहाँ पे बल्ब है, बैटरी है, तुमको निकालना है ग्लो कौन करेगा आदि। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पता कैसे चलेगा कि कौन ग्लो कर रहा है, ठीक, किस आधार पे पता चलता है कि ये ज़्यादा ग्लो कर सकता है, ये बल्ब कम ग्लो करेगा। तो उसका आधार है पावर, जिसके पास पावर ज़्यादा होगा वो ग्लो करेगा। देखो यहाँ पे बताएं भी हैं। फिर ऊपर से कि सर ये तो क्वेश्चन टाइप है, सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ तो ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन टाइप है, इवन पूरा सॉल्व भी किया गया है, ठीक। कौन गर्म होगा, कौन ज़्यादा हीट होगा, ये भी निकाला गया है कि अच्छा कोई होता है ना कई बार बल्ब ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वो भी ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ, मास दिया हुआ, तुमको स्पीड निकालना है। अच्छा ये देखो वैसे सेम क्वेश्चन ही है, ये पूरा यहाँ पे की यहाँ तक पहुँचे हम 2 मेथड से इसी क्वेश्चन को किया गया है, पोटेंशियल मेथड से भी और मोमेंटम मेथड से भी। ये दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ठीक। मतलब एक क्वेश्चन को एक मेथड से नहीं, कई सारे मेथड से हम लोग करते हैं, जिससे फ़ायदा क्या होता है कि तुम लोग डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करना भी सीख जाते हो। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कोई इंसान, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में है तो वो क्यों वेटलेस फील करता है, कैसे हल्का फील करता है, या क्या होता है कि उसका द्रव्यमान होता ही नहीं या भार नहीं होता है। तो द्रव्यमान होता है, भार नहीं होता है। देखो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। फिर हम लोग के पास आता है कि हाँ 18 सितंबर 12 बजे तुम लोग को आना है, सौर्य बैच का आगाज़ होने वाला है, ठीक। और अगर तुमको इस टीम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए और फास्टेस्ट वे में जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम बैच ज्वाइन कर लो और जल्दी से जल्दी तुमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अपडेटेड रहोगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इस तीनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। बाय, और हम लोग मिलते हैं जल्दी से जल्दी, कितने तारीख को, 18 तारीख को 12 बजे, ठीक। बाय।